morning, students. Today we discuss about condensate 5 membered heterocyclic compound, 5 सदस्यों वाले संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक के बारे में आज अपन बात करेंगे। जो क्या है कि अपने इसे यूनिट का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जिसमें क्या है कि जो हेट्रो कंपाउंड है यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो आते हैं, यानी कि इसमें एक बेंजीन रिंग के साथ क्या है कि अदर एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल पढ़ना है, वो है इंडोल या बेंजेजोल या इसको बोलते हैं बेंजोपिरोल। ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। तो इस पर क्या है कि इस श्रेणी में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के साथ क्या है कि एक प्रोल क्या है कि न्यूक्लियाई कंडेंसेंट ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने स्ट्रक्चर शो हो रही है। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये प्रोल एटम मॉलिक्यूल क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करें कि भाई ये अपने को कैसे प्राप्त होता है। तो एक तो क्या है कि नेचुरल सिंथेसिस, नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये ग्लाइकोसाइड के रूप में क्या होता है कि कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये पाया जाता है। ठीक है, और उनमें क्या है कि जो ग्लाइकोसाइड जो मिलता है उस ग्लाइकोसाइड का क्या है कि हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या है कि इंडोल प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर अपने मुक्त अवस्था में बात करें नेचुरली क्या है कि अपने को फ्री स्टेट में ये मिलता है। तो वो किस रूप में मिलता है कि जो इंडोल चमेली या क्या है कि नारंगी के जो फूल होते हैं यानी कि ऑरेंज ब्लॉसम जो होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी सामान्य सी बातें। ये इसके क्या है कि आपका कार्बन नंबरिंग आपको किस तरह से करनी है ये आपको शो कर दी है मैंने ऑलरेडी। अब इसके बाद जब ये बात करें अपन तो इसके प्रिपरेशन की मेथड्स की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन के मेथड्स में इसके कुछ मेन मेथड्स अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडोल या इसके डेरिवेटिव का जो सिंथेसिस है वो इस मेथड से किया जाता है। यानी कि इनके इंडोल या इंडोल के डेरिवेटिव बनाने की क्या है कि एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि भाई कैटेलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या किया जाता है कि जो बेंजेजोल होता है उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने कैटेलाइस्ट के रूप में बात करें तो जिंक क्लोराइड है या बोरोन ट्राइफ्लोराइड है या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड है या क्या है कि एथेनॉल और एस्टेसोफोर है। भाई ये क्या है कि इसके कैटेलाइस्ट हैं। इन कैटेलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या है कि फिनोल हाइड्रोजन को क्या किया जाता है कि हीट किया जाता है। ठीक है, तो हीट करने पर क्या होता है कि इंडोल या इसके डेरिवेटिव अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अपने को एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि जब क्या होता है कि एसीटोन क्या होता है, एसीटोन व फेनिल हाइड्रोजन को कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो 2-मेथिल इंडोल प्राप्त होता है। यदि आपको क्या लेना है, ओनली यदि इंडोल प्राप्त करना है तो एसीटोन के स्थान पर, ठीक है, इंडोल के स्थान पर एसीटोन के स्थान पर आप क्या लेंगे यहाँ पर
एस्टल्डिहाइड या एसिटिनल एस्टल्डिहाइड या पायरुविक एसिड लिया जाता है। ठीक है ना भाई। इससे तो क्या है कि अगर अपने एसीटोन के साथ हीट करेंगे फेनिल हाइड्रोजन को, तो उस कंडीशन में तो क्या है कि इसका डेरिवेटिव यानी कि 2 मेथिल इंडोल का फॉर्मेशन होता है। अगर क्या है कि अपने को ओनली इंडोल ही प्राप्त करना है तो क्या है कि एसीटोन की बजाय आप क्या लेंगे, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड या पायरुविक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है कि अपने एसीटोन के साथ यहाँ बताएंगे तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो एक एडक्ट उत्पाद मिलेगा अपने को NH2 NH और C6H5, ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, इस फेनिल हाइड्रोजन के की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक एडक्ट मिलेगा अपने को एसीटोन का, फेनिल हाइड्रोजन अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बेंजीन रिंग बना दिया आपने, इसके साथ आप NH N डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। ठीक है, ये क्या बन गया, एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है, इसको क्या है कि किसी कैटालाइस्ट, क्या है कि जैसे जिंक क्लोराइड आपको बता दिया मैंने, जिंक क्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। ठीक है, ऐसे कोई भी एक कैटालाइस्ट अपने यहाँ के रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने कैटालाइस्ट यूज करेंगे, उस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NH N डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। ठीक है, ये एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन हो गया। इसको क्या करेंगे, कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करेंगे तो हीट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, इंडोल का डेरिवेटिव। NH और ये आ जाएगा CH3, क्या मिल गया, ये 2 मेथिल इंडोल, ये अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि, रिएक्शन ऑफ मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज में कैसे होता है कि जो आपको एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन है, इसमें रीअरेंजमेंट कराएंगे फर्स्टली आप। ठीक है, कि आपने ये क्या ले लिया, NH N डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3। इनमें क्या है कि रीअरेंजमेंट होता है, या अपन ये बोलें कि इसकी रेजनेटिक स्ट्रक्चर बताएं यहाँ पर, तो ये क्या होगी, ये बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है कि डबल बॉन्ड का चेंजिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ ये NH NH C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि -H+, यानी कि एक प्रोटॉन यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग बनाई आपने, यहाँ पर ये NH, ये NH2, यहाँ पर ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड का आप कैसे क्या यहाँ बताएंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि बेंजीन का ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और इन दोनों यानी कि इस कार्बन और इसके बिटवीन यहाँ ये बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसके साथ ही क्या है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यानी कि ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या फॉर्म होगी, तो नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर यानी कि CH2 ग्रुप बेंजीन के साथ यानी कि CH2 बेंजीन के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बनाई अपने, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ क्या है कि एक तो CH2 जुड़ेगा और यहाँ पर क्या है कि बेंजीन का अपना एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आ गया, ठीक। इसके साथ अब क्या क्या है, ये CH3, ये CH3 आ गया। यहाँ ये डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर ये प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉन्ड NH, ठीक है। भी आपने ये इधर ट्रांसफ़र किया, इधर ये बॉन्ड बना, इधर ये आया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आगे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये तो यहाँ नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। और यहाँ से ये प्रोटॉन मुक्त होकर के इसका बॉन्ड यहाँ यानी कि H+ फ्री होगा, और वो H+ यानी कि यहाँ आएगा तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो H+ कहाँ आ जाएगा ऐड, किस पर हो जाएगा, इस पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में, ये आपने बेंजीन रिंग बना ली अपन ने, ठीक है। इसके ये तीनों बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गए, ठीक। अब ये तीनों बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ ये डबल बॉन्ड NH2, ये प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH और ये H+। अब यहाँ क्या होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा जो किसके बिटवीन बनेगा, यहाँ पर कार्बन और इसके बिटवीन, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ा, तो नाइट्रोजन के साथ फॉर्म नहीं होगा, ध्यान रहे किसके साथ होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हुआ, एक प्रोटॉन फ्री हो गया यहाँ से, ठीक है। एक प्रोटॉन क्या हो गया, रिलीज हुआ यहाँ से। तो अब स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, ये बेंजीन रिंग बना दी अपन ने, ये इसका डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये CH2 ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पर ये C, इस पर ये CH3, ठीक है, CH3 है ही। और यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ NH2, ठीक है। और ये बॉन्ड जो ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है, ये किसके बिटवीन बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन बनेगा, ठीक है। और ये H,
तो ये सिचुएशन आ गई। अब इसमें से क्या होगा कि NH3 यानी कि अमोनिया क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्री होगा। ठीक है, तो अमोनिया यहाँ पर बनेगा, अमोनिया यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में -NH3, ठीक है, NH3 फ्री होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इंडोल, 2 मेथिल इंडोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो क्या है कि आपको ये मेथड हो गया, भी आपने क्या किया यहाँ पर, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इनमें ये व्यवस्था हुई कि इसमें डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से एक प्रोटॉन फ्री होकर कहाँ गया, नाइट्रोजन पे, तो ये सिचुएशन हो गई। अब इसमें से क्या है कि एक प्रोटॉन क्या हुआ, फ्री हुआ। ठीक है, एक प्रोटॉन निकलने पर, सॉरी प्रोटॉन निकलेगा नहीं, ऐड होगा, एक प्रोटॉन क्या हुआ, ऐड हुआ। तो प्रोटॉन ऐड करने पर ये बन गया। अब इसमें बॉन्ड का चेंजिंग इस तरह से कि इस बॉन्ड के, यह बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ आएगा और यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। तो अपनी कंडीशन बन गई ये। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होगा, तो इसके बॉन्ड कहाँ जाएगा, या बेंजीन के साथ यहाँ पर बनेगा रिंग में। ठीक है, जो प्रोटॉन फ्री होगा यहाँ से ये आएगा, तो ये N- हो जाएगा, तो प्रोटॉन फ्री होकर के कहाँ पर, इस नाइट्रोजन पर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया यहाँ पर। अब क्या है कि यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन रिलीज होगा तो वो किस कंडीशन में होगा कि यहाँ से तो क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये अब क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो अपनी कंडीशन आ गई ये। ठीक है, स्ट्रक्चर ये बन गई। अब इसमें से क्या है कि एक अमोनिया क्या हो जाएगा, फ्री होगा, और अपने क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये इंडोल, 2 मेथिल इंडोल का फॉर्मेशन हो गया। आपको एक मेथड तो ये हो गया। अब क्या है कि जो यहाँ पर आपने ये फॉर्म किया है, जो इसकी ये स्ट्रक्चर आती है, 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है, इस स्ट्रक्चर का क्या है कि अपने एक दूसरा मेथड और होता है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करें, क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से क्या है कि एक अमोनियम आयन क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, और आपके सामने स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, या बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो ही गए अब आपके। ठीक है, अब इसके साथ ये CH2, CH3 और ये NH2 प्लस। ठीक है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड NH2। ठीक है, NH और ये H। ठीक है, अब क्या होता है कि, सॉरी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O आ गया। अब इसमें क्या है कि ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, इनके बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, अब या बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि CH2 CH3 NH2, सॉरी OH और यहाँ पर क्या रहेगा, N और ये H। ठीक है,
अब इसमें से क्या होगा कि इस स्ट्रक्चर में से -H2O बाहर हो जाएगा, और बाहर होगा तो क्या बन जाएगा, इंडोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप क्या है कि इसमें एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया है कि आप इस तरह से इससे आप इंडोल का ये फॉर्मेशन कर सकते हैं, और सेकंड मेथड क्या है कि इस स्ट्रक्चर से एक बीच में स्टेप ये ले सकते हैं। तो आप या तो ऐसे बताएंगे या आप इस तरह से ये इंडोल का फॉर्मेशन यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो आएगा वो मेडुलुम संश्लेषण आएगा, सिंथेसिस आएगा, तो उसमें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।